हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मलिक मैथ्स जोन। आज हम 10th क्लास 10 चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल मिला है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक ट्रायंगल ABC है जो सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल पर, सच दैट, और इस तरह से है कि द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। BC की लेंथ को एक D पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल पर, वो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक 6 और एक 8 सेंटीमीटर में, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर में। उसने BC की साइड से बोला है तो BC की साइड से BD एंड DC रेस्पेक्टिवली बोला तो BD 8 सेंटीमीटर होगा एंड DC 6 सेंटीमीटर होगा। फिगर गिवन है। फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। हमें AB और AC दोनों की लेंथ पूछी है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल ABC में ABC A B एंड C एक्सटीरियर पॉइंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। इट मीन्स कि पॉइंट B से BD, हम नाम रख लेते हैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ABCD, यहाँ पे E एंड F। तो B से BD एंड BE की वैल्यू इक्वल होगी तो BD 8 है, BE की वैल्यू भी 8 मिल जाएगी। सेम एज CD की वैल्यू 6 है तो CF की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब हमें AF और AE जो इक्वल लेंथ है इसको मैं लेट कर ले रहा हूं। लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। ये लेंथ हमने X लेट कर ली है। ये सेंटर ऑफ सर्कल O है। O से हम E एंड F को ज्वाइन करा लेते हैं। E और F को हमने ज्वाइन कराया है। ज्वाइन O टू E एंड F। O को E और F से हमने ज्वाइन कराया। उसके बाद देखते हैं कि हम सेंटर O को A वर्टेक्स से, B वर्टेक्स से और C वर्टेक्स से भी ज्वाइन करा रहे हैं। A वर्टेक्स से हमने O को ज्वाइन कराया, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स से भी हम O को ज्वाइन कराएंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले ABC का एरिया निकालते हैं जब हमें तीनों साइड्स गिवन हैं। जब हमें तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले साइड्स लिख लेते हैं क्या है। लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा? AB इज इक्वल टू X प्लस 8, X प्लस 8। सेम एज BC इज इक्वल टू 8 प्लस 6 और ये वैल्यू मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। सेम एज CA इज इक्वल टू X प्लस 6
x प्लस 6। अब तीनों साइड्स हमारे पास हैं। हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालते हैं। s क्या होगा? s की वैल्यू होती है ab प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। तो तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर ले रहे हैं, ab प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। x हमें 2 टाइम्स मिला है तो 2x हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 8 14, एक 14 और है 28 हो जाएगा सम करके अपॉन 2 हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, यहाँ से वैल्यू मिलती है x प्लस 14 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये s की वैल्यू हमें मिल जाती है, s की वैल्यू हमें मिलती है x प्लस 14, x प्लस 14 होगा। अब हीरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to, by using this formula, s minus a, s minus b and s minus c। s हमें मिल गया x प्लस 14। a b c की वैल्यू को हम a b b c और c a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल a a b, स्मॉल b b c एंड स्मॉल c c a। वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, s x प्लस 14, फिर ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस वैल्यू ऑफ a की वैल्यू x प्लस 8 है, बट ये माइनस का साइन इन दोनों के साइन को चेंज करेगा, अब दोनों निगेटिव में हो जाएंगे, माइनस x माइनस 8। सेम एज नेक्स्ट ब्रैकेट s माइनस b, वैल्यू ऑफ s इज x प्लस 14 माइनस bc की वैल्यू 14 है, 14 लिखेंगे। नेक्स्ट वन c, जो c को रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस 14 माइनस x प्लस 6। अब ये माइनस फिर दोनों वैल्यू को निगेटिव में कन्वर्ट करेगा, माइनस x माइनस 6। सॉल्व करते हैं, इन स्क्वायर रूट x प्लस 14, यहाँ पे x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे फिर x से x कैंसिल होगा एंड 14 से 14 कैंसिल होगा। 14 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 6 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पे x रिमेनिंग वैल्यू है एंड नेक्स्ट वन 14 से 6 निकालेंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट वन 8 6 48 हम लिखेंगे, 48x एंड x प्लस 14, ये स्क्वायर रूट में हमें मिल जाती है वैल्यू, और ये सेंटीमीटर में हमें गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम ट्रायंगल का एरिया क्या हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम किसी और मेथड को अप्लाई करके इस ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? मैं कहूँगा यस। कैसे? क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है OD, सपोज ये OD रेडियस है और BC टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल मिलता है। सेम एज अगर हम बात करते हैं OE की, तो OE रेडियस है एंड AB टेंजेंट है, सेम एज यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अगर AC टेंजेंट है, OF रेडियस है, तो यहाँ भी 90 डिग्री मिल जाएगा। अब मैं देखूं अगर यहाँ से, तो फिगर में मुझे 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं जो जिसमें हाइट और बेस मुझे मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल BOC में यहाँ पे जो हाइट है OD होगी और जो बेस है
वो BC होगा। तो ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, तीनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के मैं प्लस करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल COA प्लस ट्रायंगल AOB। तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BOC का एरिया निकालते हैं। तो BOC का एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस BC होगा एंड हाइट OD होगी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस एंड बेस इज BC कितना है 6 प्लस 8 और BC को हमने सॉल्व भी किया हुआ है 14 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट क्या है, सर्कल का रेडियस है। सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, सेम एज ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा प्लस सेम एज COA का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस होगा CA x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 हो जाएगी। एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस करेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस है AB की वैल्यू x प्लस 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। हमें कुछ वैल्यूज कॉमन मिल रही हैं, जैसे 4 तीनों टर्म में, यहाँ हाफ और 4 कॉमन है, यहाँ भी हाफ एंड 4 कॉमन है, यहाँ भी हाफ एंड 4 कॉमन है। हम पहले 2 से कैंसिल आउट कर ले रहे हैं, 2, ये भी 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 मुझे तीनों वैल्यूज में मिल रहा है, तीनों टर्म में मिल रहा है, 2 को मैंने कॉमन निकाला और वैल्यू मुझे रिमेनिंग मिलती है यहाँ से 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 ट्वाइस, ये मिल जाएगा x प्लस x 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस एंड 6 प्लस 8 14 एंड 14 28। अभी मैं 2 और कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं 2 और भी कॉमन निकालूंगा। अब जो वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 यहाँ से आएगा कॉमन और यहाँ से मिल जाएगी x प्लस 14। तो जो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा 4x प्लस 14, 4x प्लस 14। आगे वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सॉल्व किया है, मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है। फर्स्ट से मेरा सॉल्यूशन आया है इन स्क्वायर रूट 48x प्लस 14 और सेकंड से मुझे मिला है 4x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं दोनों को इक्वल पुट करूंगा यहाँ से, तो मैं 4x प्लस 14 को इक्वल पुट करूंगा इन स्क्वायर रूट 48x प्लस 14 के। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फोर x प्लस 14 का होल स्क्वायर एंड सेम एज इन स्क्वायर रूट 48x एंड x प्लस 14 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड x प्लस 14 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे इज इक्वल टू
यहाँ से 48x एंड x प्लस 14 मुझे मिल जाएगा। एक x प्लस 14 से एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी 16x प्लस 14 इज इक्वल टू 48x। 16 से 48 को कैंसिल आउट करेंगे, 16 से 48 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा अब 3x और लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 14, ये मिल जाएगा 3x। ये x मैं 3x की साइड माइनस में लेके जाऊंगा तो x हो जाएगा इधर और ये 14। यहाँ से मुझे 2x की वैल्यू 14 मिलती है। 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू मुझे 7 सेंटीमीटर मिल जाती है। मुझे जो वैल्यू पूछी है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC, तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी? AB कितना है? AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? AB की लेंथ मिलती है x प्लस 8। AB की लेंथ है x प्लस 8 और x की वैल्यू मुझे मिली है 7, तो मैं 7 ऐड करूंगा, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 की वैल्यू हो जाएगी 15। तो 15 सेंटीमीटर मेरा फर्स्ट आंसर होगा AB की वैल्यू। एंड AC की वैल्यू होगी, AC की वैल्यू है x प्लस 6, x प्लस 6, वैल्यू ऑफ x इज 7, 7 प्लस 6, 13 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ ऑफ AB एंड AC दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। AB की लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर एंड AC की लेंथ होगी 13 सेंटीमीटर।